बच्चा कहाँ कंफ्यूजन होता है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में बहुत सारा आदमी का नाम सुनने को मिलेगा, सबका क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें घोंच पोच हो जा रहा है पूरा। प्लस बहुत सारा बुक का नाम मिलेगा, वो भी घोंच पोच हो जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये है चैप्टर। सबसे पहले हम तुमको कि चैप्टर नंबर कौन है, प्रिंट एंड मॉडर्न कल्चर का, मॉडर्न वर्ल्ड का पार्ट वन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बच्चों को ये फोकस कराया कि जितना भी तुम्हारा इस चैप्टर में बुक्स या फिर कोई काम किया हुआ उसको एक जगह कर दिया है। जैसे पूछेगा ट्रेडिशनल चाइनीज बुक को क्या कहते थे, एकॉर्डियन बुक। चाइना में जो बुक सब था, जो पुराना बुक सब ट्रेडिशनल, वो सब पे वुड ब्लॉक की से जो सहायता से प्रिंट होके बांधा जाता था रस्सी से, उसको बोलते थे एकॉर्डियन बुक। कहाँ का बुक के, चाइना का। फिर से बुद्धिस्ट मिशनरी बुक, बुद्धिस्ट मिशनरी द्वारा जापान में एक बुक छापा गया जो जापान का बहुत ही पुराना बुक है 866 एडी का। उस बुक का नाम क्या है, तो क्या बोलोगे, डायमंड सूत्रा। डायमंड सूत्रा कहाँ का बुक है, जापान का बुक है जो 866 एडी में आया था। फिर से किटीगावा उटामारू, किटीगावा उटामारू या उटामारू, ये भी ऑथर है। इनका क्या काम था, तो ये उकियो जो है ना, उकियो नाम का बुक लिखे थे। उकियो अब याद कैसे रहेगा, तो देखिए इसके नाम में आ रहा है उटामारू यू, तो यू से क्या याद रखेंगे, उकियो। तब से याद आ जाएगा, यू से क्या आ जाएगा, उकियो। दूसरी बात है कि जिकजी क्या है, जिकजी क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये तो था चाइना का एकॉर्डियन, ये था जापान का। और जो कोरिया का भी चर्चा हुआ है इस चैप्टर में, तो कोरिया का सबसे पुराना बुक का नाम क्या है, प्रिंटेडेबल बुक का नाम जो मेटल टाइप का है, जिकी। याद होगी यहाँ तक। फिर मार्टिन लूथर का भी नाम सुने होगी चैप्टर में, एक रिफॉर्मर के तौर पे आएंगे। तो मार्टिन लूथर ने जो बुक लिखा वो लिखा था 95 थेसिस। तो पूछेगा 95 थेसिस किसके बुक का नाम है, था बोलिएगा मार्टिन लूथर का। इस बुक में क्या बताते हैं कि इस बुक में बताते हैं कि कैथोलिक चर्च है ना, उसका जो उसके खिलाफ जो है बात बोलते हैं। तो उसी से अब फिर प्रोटेस्टेंट आएगा उस कैथोलिक धर्म से टूट के। तो 95 थेसिस बुक कौन लिखा था, मार्टिन लूथर। याद आ गया। चलो अब यहाँ पे देखिए, इधर रहो यार तो। अब यहाँ पे देखिए एक था ग्रीमैन ब्रदर्स, जर्मनी में ग्रीमैन ब्रदर्स। जब हम तुमको क्वेश्चन आंसर कराएंगे ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा यूरोप पे चाहे इस पे, तो उसमें एक नाम आया कि ग्रीमैन ब्रदर्स का, जो जर्मनी में थे। वह बच्चों के लिए फोक टेल्स होते हैं ना, कहानियां, उसका कंपाइलेशन करते थे, कंपाइल्ड फोक टेल्स। ठीक है। फिर एक है हाफिज है, मुसलमानी बुक है, वो लिखे थे दीवान। फिर जयदेव है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी दिया है। जयदेव इंडियन राइटर है, इनका बुक का नाम था गीत गोविंद। क्या नाम था, गीत गोविंद। तो बोलो गोविंद जी की जय। फिर जेम्स अगस्त हिकी, ये इंडिया में इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा छपने वाला पहला बुक है, जिसका नाम है बंगाल गैजेट। और एक है गंगाधर भट्टाचार्य, ये भी लिखे थे बंगाल गैजेट। अब भयंकर कंफ्यूजन इस दोनों में, ये भी लिखा बंगाल गैजेट, ये भी लिखा बंगाल गैजेट। एग्जामिनर यहीं पे खेल जाएगा। अगर पूछे बंगाल गैजेट मैगजीन कौन लिखा, एम से मैगजीन, तो बोलना जेम्स अगस्त हिकी, ये अंग्रेज था। लेकिन पूछे कि बंगाल गैजेट वीकली न्यूज़पेपर कौन लिखा था, तो गंगाधर भट्टाचार्य। न्यूज़पेपर कौन लिखेगा, जो यहाँ का आदमी रहेगा, जिसको न्यूज़ पता रहेगा वही ना लिखेगा। भारतीय वाला आदमी लिखा था न्यूज़पेपर, बंगाल गैजेट। लेकिन मैगजीन कौन लिखे, थोड़ा लग रहा है विदेशी नाम टाइप का मैगजीन वगैरह, तो सब कौन लिखेगा, अंग्रेज जो था जेम्स अगस्त हिकी। ये कंफ्यूजन दूर हो गया। अब दूसरा बात है कि जो हिकी जो है जेम्स अगस्त हिकी, ये बंगाल गैजेट
वीकली मैगजीन लिखा था। अच्छा। पहली बात, इसमें ये क्या करता था, तो जब हम इसमें जो है ना एक वर्ड लिखा था, दिस बुक इज फॉर कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, ऐसे कुछ वर्ड नाम है यूज करके, ठीक है ना। उसमें लिखा था कि, रुक जा हम एक सेकेंड देखते हैं, उसका और नहीं मिला लेकिन हम बता दे रहे हैं। इसमें ये लिखा था, एक लाइन था, वो लाइन हमको याद नहीं आ रहा है, कमर्शियल ऐसे टाइप का कुछ लिखा था लाइन ये। तो देखो ये जो किस लिए बुक लाया था, ये बोला था कि हम एडवर्टीजमेंट के लिए बुक ला रहे हैं, इसमें हम प्रचार प्रसार करेंगे, ठीक है। लेकिन इस बुक में ये चोरी छुप के ब्रिटिशर्स जो ऑफिसर्स थे उनका मजाक उड़ाया करता था, ठीक है। अच्छा। हाँ, इसी कारण फिर बाद में इसको समझाया गया, तो नहीं समझा तो इसको वॉरेन हेस्टिंग्स सजा भी दिया। कौन सजा दिया? वॉरेन कि हेस्टिंग। सुधर जाओ रे हिकिया, तू हमरे सबके आदमी हो कि तू हमरे सबका मजाक उड़ाता है। कहीं पे गया ऑफिसर पिटाई खा गया, अब उसका बात छाप देता था इसमें। अच्छा। तब ये सब बड़ी मजाक वाला बात उसका छापता था, ठीक है ना। कहता था हम छापेंगे प्रचार वाला चीज़ की एडवर्टीजमेंट, छापता था बीच में ये सब चीज़। तो ये इसको है ना फिर वॉरेन हेस्टिंग सजा दिया था। ऐसे एक सवाल पूछेगा कि जेम्स अगस्त हिकी को कौन सजा दिया था, तो क्या बोलोगे? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। फिर एक है गंगाधर चट्टोपाध्याय, गंगाधर भट्टाचार्य, ये राजा राम मोहन राय के दोस्त थे, लिखे थे बंगाल गैजेट न्यूज़पेपर। और ये राजा राम मोहन राय है, ये संवाद कौमुदी लिखे थे 1821 में। कौन सा बुक लिखे थे? संवाद कौमुदी। इसमें इसी बुक के जरिए वो बता रहे थे कि किस तरीके से जो सती प्रथा है वो बेकार चीज है, सामाजिक बुराई है, ये सभी को। उसी के लिए, उसी के अपोज में राइटर का नाम नहीं दिया है, लेकिन एक हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे। कौन थे? हिंदू ऑर्थोडॉक्सी। इसका मतलब क्या हुआ? हिंदू से जो विचार रखने वाला, समाज में जो चल रहा चलने दो, नया परिवर्तन नहीं आना चाहिए, उसी को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। तो एक हिंदू ऑर्थोडॉक्स टाइप का आदमी था, नाम नहीं, कैसे किसी का नाम होगा हिंदू ऑर्थोडॉक्स, वैसा विचार वाला आदमी होगा ना, इसी का राइटर के इसका नाम क्या लिखा हुआ है? हिंदू ऑर्थोडॉक्स। वह संवाद कौमुदी के अपोजिशन में लिखा समाचार चंद्रिका। कौन बुक लिखा था? समाचार चंद्रिका बुक लिखा। तो समझ, यहाँ सवाल आएगा, राजा राम मोहन राय के संवाद कौमुदी के अपोजिट में कौन बुक आया था? समाचार चंद्रिका। राजा राम मोहन राय चाह रहे थे कि बदलाव हो समाज में, लेकिन ये जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स था पगला, क्या चाह रहा था कि बदलाव ना हो, तो इसीलिए कौन सा बुक लाया? समाचार चंद्रिका। अब फिर यहाँ पे देखो, दो पर्शियन न्यूज़पेपर भी आया। दो पर्शियन न्यूज़पेपर आया हमारे भारतीय समाज में भी उस समय छपना स्टार्ट हुआ। एक का नाम है पर्शियन न्यूज़पेपर, जम ए जहां नाम असमसुर, ऐसे ही करके मुस्लिम नाम होगा ना, समझ वही पर्शियन न्यूज़पेपर है। तब पूछेगा इसमें से कौन पर्शियन न्यूज़पेपर है, छाट लोगे नाम। जो जम सम ऐसा टाइप का नाम दिखेगा वही था पर्शियन न्यूज़पेपर। एक गुजराती न्यूज़पेपर भी था जो बॉम्बे गुजरात, पहले गुजरात बॉम्बे एक था ना, तो 1822 में बॉम्बे समाचार गुजराती न्यूज़पेपर लिखा है। तो बॉम्बे समाचार कौन था? गुजराती न्यूज़पेपर। देवबंद सेमिनरी हुआ 1867 में। पूछेगा पहले ही सवाल, देवबंद सेमिनरी कब हुआ था? 1867 में। 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, उस समय नहीं, 1867, उसके 10 साल बाद। देवबंद सेमिनरी क्या हुआ कि मुसलमानों में यह भय बैठ गया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वह आए हैं हमारे पास, तो हम लोग के धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करे, उसमें बदलाव नहीं करे। इसी कारण वो लोग क्या किया, देवबंद सेमिनरी का स्थापना किया था 1867 में। वहाँ से फतवा जारी किया। फतवा मतलब कानून टाइप का कुछ ऐसा होता है, रेट्स वगैरह जारी करना, ताकि वो सभी को अवेयर करना स्टार्ट किया कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिशिड फतवास फॉर मुस्लिम, पब्लिश फतवास फॉर मुस्लिम। इतना समझ जाओ कि इसे क्या होना चाहिए, अपने धर्म को बचाने के लिए वो फतवा वगैरह जारी किया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, राजसुंदरी देवी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था अमर जीवन। तो राजसुंदरी देवी क्या लिखी थी? ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम क्या था? अमर जीवन। अब कैसे याद रहेगा, इसके ऑटोबायोग्राफी का नाम कैसे था? तो राज सुंदरी अमर जीवन। जो सुंदर आदमी रहेगा वो अमर हो जाएगा कि नहीं जीवन भर के लिए? कल वालों के लिए जगह है धरती पे नहीं, ऐसे याद करेंगे, ठीक है। तुम कलुआ यही सब बात याद आएगा मेरा एग्जाम में।
तो हम पहले भी अपने साथ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, बच्चों के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। तो ये वो बच्चा था, बिना रह ही नहीं सकता वो ट्रिक के बिना। फिर है, नाम सुनोगे, काली सभाबिनी देवी, ठीक है ना, या फिर तारा सिंधे है, पंडिता रामाबाई है, ये तीनों महिला के ऊपर लिखी थी। देखो तुम्हारे एक सवाल आएगा अभी जब दिखाएंगे, प्रिंट एंड वोमेन इंडिया, ये थीम है, वही थीम की बात कर रहे थे कि महिला और प्रिंट के ऊपर कोई सवाल है तो इन चारों का नाम तुम्हारे क्वेश्चन आंसर में दिखना चाहिए। कि राज सुंदरी देवी लिखी थी अमर जीवन ऑटोबायोग्राफी, और काली सिवनी देवी जो थी, या फिर तारा सिंधे देवी, या फिर तुमको क्या नाम है, रामाबाई, पंडिता रामाबाई, तीनों महिला के ऊपर लिखी थी, ठीक है। जिसमें से ये रामाबाई, ताराबाई सिंधे या पंडिता रामाबाई, ये स्पेशली लिखी थी जो महिला क्या है, हाउसवाइफ है, नहीं, जो विडो महिला उसके ऊपर लिखी थी। हाउसवाइफ महिला को किस तरीके से जबरदस्ती काम कराया जा रहा था उसके ऊपर लिखी थी काली सवना देवी। ये लिखी थी कि कैसे वोमेन को फोर्सेड लेबर कराया जाता है इसके ऊपर, ठीक है। अब यही से सवाल बनेगा, हो गया ना कंफ्यूजन, कौन हाउसवाइफ के ऊपर लिख रहा है, कौन वोमेन विडो के ऊपर लिखा है, तो ये चीज होता है। राम चड्डा जैसे क्या है, नाम बड़ी अजीब लग रहा है, चड्डी गड्डी वाला नाम इसका। ये स्त्री धर्म विचार लिखे थे, पहले तो अपना नाम सुधार ले तब स्त्री का धर्म विचार सुधारेगा। चड्डा चड्डी वाला नाम रखता है, धर्म करता है, याद हो गया। हाँ। भाई कौन लिखा है इसमें, यह बात लिखा है कि जो महिला है उसको कैसा मोरल महिला के बारे में दिखाएगा। मोरल मतलब नहीं समझे, नैतिक महिला, आइडल महिला समाज में कैसी होनी चाहिए। महिला को 2 चोटी रखना चाहिए, महिला को घूंघट रखना चाहिए, सीधी सीधी चलना चाहिए, छोटे कपड़ा, ये सब बात लिख रहा है। अपना नाम सुधार नहीं रहा, महिला का धर्म सुधार रहा है। तो ये सब याद हो गया। हाँ। अब यहाँ पे देखो और भी चीज बता रहे हम तुमको इसमें, यही है देखो, ये है गंगाधर चट्टोपाध्याय, कुछ इसमें इमेज से भी दिखा दे रहे हैं। गंगाधर भट्टाचार्य, इसका मुंह मिलता है बीजू अति से, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। ये गंगाधर भट्टाचार्य, ये राजा राम मोहन राय के क्या है, दोस्त है। ये लिखे थे बंगाल गैजेट, जो कि क्या था, न्यूज़पेपर, फर्स्ट न्यूज़पेपर। पूछेगा इंडिया का पहला वीकली न्यूज़पेपर कौन था, बंगाल गैजेट। इंडिया का पहला वीकली मैगजीन कौन था, बंगाल गैजेट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, फिर इस दोनों में मामला फंसा था, हम बताए थे ना कि ये हिंदू ऑर्थोडॉक्स जो चाहते थे कि समाज में बदलाव ना हो। समाचार चंद्रिका लिखा था किसके अपोजिट में, संवाद कामोदी के अपोजिट में। फिर यहाँ पे देखो 2 पर्सियन न्यूज़पेपर के बारे में बताए थे ना कि ये जम और सम। फिर बॉम्बे समाचार कहाँ से बताए थे, गुजरात से। फिर हम बताए थे कि ओमेन में 4 वोमेन का नाम याद रखना है, किसका किसका नाम याद रखना है। तो ओमेन में नाम रखना है तुमको राज सुंदरी देवी, जो कि ये किचन में लिख रही थी चुपचाप, क्या लिख रही थी, परी है। अब वो लिखी अपना ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन, बंगाली में। ये भी पूछ सकता है अमर जीवन की भाषा क्या है, तो बंगाली। फिर है काली सवना देवी, इसके बारे में बस एक ही याद रखना, क्या लिखी थी, डोमेस्टिक लेबर, हाउ वोमेन ट्रीटेड एज ए डोमेस्टिक लेबर, महिला को कैसे डोमेस्टिक लेबर की तरह ट्रीट किया जाता है। फिर से ताराबाई सिंधे या पंडिता रामाबाई क्या लिखे थी, मिजरेबल लाइफ ऑफ द वोमेन, अपर कास्ट हिंदू वोमेन, अपर कास्ट हिंदू वोमेन, उच्च जाति की महिला के बारे में लिखी थी। अच्छा। कैसे उसको बंधन में रखा जाता है, स्पेशली अबाउट विडो, ठीक है। अब एक और बुक है जो उसमें छूट गया था शायद उस चार्ट में, तो देखो गुलामगिरी भी एक बुक है जो 1871 में लिखा गया था, ज्योतिबा बाई फूले। हमको तो लग रहा है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बुक यही है, गुलामगिरी। इसमें क्या लिखा गया था, इस गुलामगिरी में लिखा गया था कैसे कास्ट सिस्टम के ऊपर, किसके ऊपर लिखा गया था, कास्ट। कभी ऐसा सवाल है कौन सा ऐसा बुक है जिसमें महिलाओं और महिला कर रहे हैं, जिसमें कास्ट सिस्टम पे लिखा गया था कि निचली जाति के साथ भेदभाव हो रहा है, तो कौन बुक था, गुलामगिरी, पंडितों के खिलाफ लिखा गया था, ठीक है। फिर से तुमको 2 इसमें कहाँ चला जा रहा है वो बार, फिर से तुमको इसमें 2 जो है ये दिखाई पड़े कि अंबेडकर और ईवी रामास्वामी, ईवी सोशल रिफॉर्मर थे। फिर जो कास्ट सिस्टम के ऊपर ही और लिखा गया था कि देखो बुक में थीम क्या चल रहा है, अभी बुक में तुम्हारा थीम चल रहा है कि प्रिंट से
पुअर पीपुल के बीच में कोई बात पूछे उसके ऊपर थीम क्या है, लोअर कास्ट के ऊपर बात पूछे उसके ऊपर थीम क्या है, कैसे लिखोगे तुम आंसर? तो लिखोगी यही सब बात लिखोगी। गुलामगिरी में दिखाया गया था कि ऐसे ऐसे बात हुआ था ऐसे और ऐसे ये फिर लिखा बहुत है से इनके रिफॉर्मर आए, फिर से तुमको काशी बाबा भी आए। काशी बाबा आए, ये छोटे और बड़े का सवाल वाला बुक लिखे थे, छोटे और बड़े का सवाल। कानपुर में एक मिल वर्कर था, वो बुक लिखा था तुमको सुदर्शन चक्र, जिसको आज किसका कंपाइलेशन था, तो सच्ची कविताएं का। ठीक है, अब तो यहाँ तक पूरा बुक हो गया। तो और देखो थीम क्या बनाए। अब ये थीम, अब हमारा नया थीम चलेगा। तो ये थीम क्या है? तो ये थीम है कि चार स्टेटमेंट है। ये वो स्टेटमेंट वो अभी तक नहीं मिल पाया, नहीं जोड़ पाया। ऐसे वो नहीं पूछता कम, ज़्यादा कर ये 2 स्टेटमेंट पूछता है। जो बहुत सारा ना फिलोसफर लोग जो थे समाज में, इनलाइटमेंट लोग, जो पढ़े लिखे लोग थे, ये लोग कुछ कुछ बात बोले थे। जैसे बोल देगा ट्रिएम्बल देयर फॉर द टिरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये लाइन कौन बोला? तो बोलना मर्सियर, लुइस मर्सियर जो थे ना, ये लाइन बोले। इस लाइन का मतलब क्या हुआ थी? बोल रहे थे कि देख भैया तू सुधर जा, बुक का जमाना आ चुका है, अभी सुधार रहे तो सुधर जा, बुक का जमाना आ चुका, नहीं तो बुक तुम लोग को उखाड़ पुखाड़ के फेंक देगा, बुक में इतना शक्ति होता है। फिर एक लाइन बोले थे, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस, मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ द प्रोग्रेस। ये भी लाइन कौन बोला था? लुइस मार्सियर। इसके बारे में 2 ही बात याद रखना, एक बोला था ट्रेम्बल्स ऑफ द टिरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल ऑफ देयर फॉर द टिरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक बात बोला था कि जो प्रिंटिंग प्रेस है पावरफुल इंजन है, किसके लिए? प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर कैसे फंसा गया तुमको, कहाँ चले गया? यहाँ तुम तो ऐसे चैप्टर बिखार के पढ़ रहोगे ना। तो देखो मार्टिन लूथर भी एक ऐसी सेम चीज मिलता जुलता बोला था, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड। बिल्कुल मिलता जुलता लग रहा है ना। अभी तुमको नहीं देखा कि चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते पूछ देंगे ना लास्ट में, तुम कंफ्यूजन हो जाओगे। वो तो खैर एग्जामे में बैठोगे उस समय। तो देखो ध्यान से कैसे याद रखेंगे। ये बोल रहा है, ये क्या बोला था? ये बोला था लुइस मार्सियर। लुइस मार्सियर क्या बोला था कि जो प्रिंटिंग प्रेस है पावरफुल इंजन है। इंजन वाला बात कौन बोला था? लुइस मार्सियर। ठीक है ना। अब कैसे याद रखेंगे ये भी हमको बता दीजिए। तो देखो इंजन वाला बात हम कैसे याद करवाते बच्चा को? इंजन में क्या लगा रहता? मशीन। तब इंजन या मशीन वाला बात कौन बोलेगा? मार्सियर। मार्सियर को समझ जब मशीन या मर्सरीज में क्या लगा रहता है? मशीन, इंजन। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। और दूसरी बात है बाकी ये वो तो इसको याद रखना ही पड़ेगा। ये वो यही एक पूरा चैप्टर में बोलते रहता है, सबसे पावरफुल इंसान दिखाएगा कौन? मार्टिन लूथर। ये बोलता है प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड। प्रिंटिंग क्या है? भगवान का एक तोहफा है। अभी पूछ देगा कौन बोला था? मार्टिन लूथर। प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड। समझ में आया? ठीक है, बिल्कुल समझ में आया। और ये देखिए ये एक और है, इसके बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। इसका देखो, इसका नाम है लक्ष्मीनाथ बेजाबुरु बरुआ। ये आदमी अभी वो दूसरा है। ये क्या है? ये असम का साहित्यकार है। कहाँ का? असम का आदमी है। कहाँ का आदमी? असम का आदमी। इसके बुक का नाम है बूढ़ी और साधु, बाप रे बाप, ग्रैंडमा टेल्स। ये ठीक है ना। ऑन माई बिलोवेड लैंड, थोड़ा सा इसको पढ़ना, हम वैसे बता दे रहे। पिछले बार ये चीज पूछा था, इसका पिक्चर देखिए कौन है, जब क्वेश्चन एमसीक्यू सेम वैसे ही लग रहे हैं। तो इसी का बोले। तो यहाँ देखो, तो ये है लक्ष्मीनाथ बेजाबुरु। इसका बुक का नाम है बूढ़ी और साधु। ये असमी साहित्यकार है, असम से रिलेटेड आदमी है। ठीक है ना। तो देखो फिर मैंने यहाँ तक कौन कौन सा, एक चीज और है, ये बोले थे कि बंगाल गेजेट क्या चीज था? मैगजीन था 70-80 में, जो हिकी लिखे थे। हिकी एडिट किया था फर्स्ट इंग्लिश वीकली मैगजीन। मंथली मैगजीन था, वीकली, वो भी वीकली न्यूज़पेपर था। हिकी क्या कर रहा था? बहुत बदमाशी कर रहा था। बोला था पब्लिश ए लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट। ठीक है, लेकिन ऐसा किया था क्या? नहीं। क्या लिखता था? पब्लिश ए लॉट ऑफ गॉसिप अबाउट कंपनी। गॉसिप मतलब इधर उधर की बात। इसको कौन सजा दिया था? वॉरेन चाचा, वॉरेन हेस्टिंग। तो अब हमारा क्या, देखो क्या थीम खत्म हो गया। हमने 2 चीज अपने में निपटा लिया, कि एक तो निपटा लिया कि बुक कौन कौन सा है, ऑथर कौन कौन सा है, ये चिप निपटा लिया। और अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को निपटाएंगे। अभी तुम्हारे मन में चल रहा है ना इरास्मस को धड़ाक निकलेगा। अब ये
अच्छा। देखने के बाद रुक जा। चैप्टर कैसे को करना relate है। करना है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर है अब हम क्या थीम है हमारा, थीम है हमारा कि बहुत सारा नाम मिल रहा है इसमें, कभी उकियो का नाम मिल जा रहा है, कभी गुटेनबर्ग का नाम मिल जा रहा है, कभी कुछ का, कभी मार्टिन लूथर, ये सब का नाम है, कभी मिनाको का नाम मिल जा रहा है, इरास्मस। तो ये लोग थीम हमारा ये है कि हम जानना चाहेंगे कि ये लोग का हल्का हल्का माइंड में बात कि लोग आखिर कहाँ कहाँ से रिलेट हो रहा है इस सब का नाम इस चैप्टर में, ठीक है ना, लोग क्या क्या कर रहा है। तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, पहला नाम लिखते हैं, यहाँ देखते हैं कीतागावा उतामारो। ये तो पता ही है। हाँ। उतामारो कौन था, उकियो बुक बुक लिखा था। ही वॉज अ जापानीज आर्टिस्ट। सबसे पहले कहाँ का था, कोरिया का था, नहीं, चाइना का था, नहीं, जापान का आर्टिस्ट था। एंड हाईली रिगार्डेड डिजाइनर ऑफ उकियो, उकियो ई वुड ब्लॉक प्रिंट। तो इसके बारे में यही याद रखना है, ही वॉज एक जापानीज आर्टिस्ट था और डिजाइन किया था उकियो वुड ब्लॉक को, उकियो वुड ब्लॉक को। इसके बारे में कहानी खत्म। अब दूसरा बात है, यहाँ पे याद रखना है मार्को पोलो। क्या याद रखना है, मार्को पोलो। ये कहाँ, सबसे पहले ये पूछ देगा मार्को पोलो कहाँ का एक्सप्लोरर था। इतना सारा जो नाम पढ़ रहे हो बुक में, चाइना, जर्मनी, जापान, इटली का नाम किसी को नहीं याद आएगा। बच्चा चाइना, जर्मनी, जापान, यही तीनों ऑप्शन दिया रहेगा। मार्को पोलो इटली का था। कहाँ का था, इटली का था। मार्को पोलो कहाँ का था, इटली का था। कहाँ का था, इटली। अब बहुत बच्चा कहता है कि हमको इटली भी नाम कंफ्यूजन हो जाता है बहुत दिन बाद, तो कैसे याद करेंगे, उसको बताया जाएगा। तो सबसे पहले इटालियन एक्सप्लोरर था। ये कहाँ गया था, हु टुक द आइडिया ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टू यूरोप। देखो ये एक इटालियन एक्सप्लोरर था। तो ये सबसे पहले कहाँ गया था खोज करने, चाइना में गया था। कहाँ गया था, चाइना में। चाइना कुछ खोजते रहता था। इंडिया में भी आया हुआ मार्को पोलो। तो ये चाइना गया था, चाइना में देखा कि वुड ब्लॉक, वुड ब्लॉक का आइडिया कोई कहाँ ले जाएगा वापस, इटली। लेकिन क्या इटली ही सिर्फ यूरोप में आता है, नहीं। फिर उसका इटली का लोग, देन इटालियन मिशनरी स्प्रेड दिस वुड ब्लॉक टेक्निक इनटू ओवर ऑल यूरोप। पहले ये कहाँ किया, चाइना से वुड ब्लॉक टेक्निक ले आया। ब्रिंग द वुड ब्लॉक टेक्निक फ्रॉम चाइना इनटू इन इटली, एंड देन फ्रॉम इटली दिस टेक्निक स्प्रेड ऑल ओवर द यूरोप। समझ में आएगा इसका क्या रोल है, ठीक है, ये है। अब उसके बाद जो है जोहान्स गुटेनबर्ग। जोहान्स गुटेनबर्ग कौन था, गुटेनबर्ग वही था जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। अभी कहाँ का था, जर्मनी का। अब इसके बारे में कैसे याद रखें कि ये जर्मनी का था, हो रहा है ना कंफ्यूजन, वो है इटली का, वो है उकियो है जापान का, इसको कैसे याद रखेंगे। सबसे मार्को पोलो को याद करा दे रहे हैं, मार्को पोलो इटली का है, कैसे याद रखेंगे। इटली को समझ जाओ, इडली, इडली खाते हो, हाँ इडली खाते हो, तो इडली खा लिए, गैस हो गया, ठीक है ना। तो तुम पोलो चॉकलेट होता है ना, पोलो पल्स, उसको खा लिए तो ठीक हो गया गैस। अब यहाँ पे सवाल क्या पूछेगा कि चाइना से कौन वुड ब्लॉक टेक्निक को लाया था इटली में, मार्को पोलो, चाहे यूरोप में, इटली यूरोप के अंदर ही आता है। जोहान गुटेनबर्ग का क्या रोल है, तो जोहान गुटेनबर्ग था जर्मनी का। कैसे याद करें, तो जी से जर्मनी, जी से गुटेनबर्ग, कभी नहीं बोलोगे। ये गोल्ड स्मिथ था। क्या था, गोल्ड स्मिथ, लोहार, इन्वेंटर, प्रिंटर, बहुत तरीके का आदमी था, पब्लिशर, ठीक है ना, बुको छापता था, सब चीज करता था। ही इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन विद द हिज मैकेनिकल मूवेबल टाइप ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप। यूरोप में वुड ब्लॉक आ गया था, लेकिन वुड ब्लॉक क्या मांग को पूरा कर पा रहा था, वहाँ की डिमांड को। तो ये इन्वेंट किया, ये क्या लाया, इंट्रोड्यूस किया प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन। क्या चीज से लाया, क्रांति, विद द हिज मैकेनिकल मूवेबल टाइप ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप। क्या लाया था, मैकेनिकल मूवेबल टाइप ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्टिन लूथर, ये पता ही है ना, इसके बारे में एक सब पढ़े थे, प्रिंटिंग इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, और एक सोशल रिफॉर्मर था। ये भी कहाँ का था, जर्मनी का प्रोफेसर था। क्या चीज था, जर्मनी का प्रोफेसर था। तो जर्मनी में कौन कौन है, गुटेनबर्ग भी है और मार्टिन लूथर भी है, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे, तो मैन से याद कर लो, जर्मैन, तो यहाँ पे क्या है, मार्टिन। ये क्या था, एक प्रीस्ट ऑथर हु स्टार्टेड अ प्रोफेशनल रिफॉर्मेशन प्रिंट। देखो ये बात लिखा गया है, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन से डिटेल में कराएंगे, देखो उसको यहाँ पे बस ओवरव्यू चल रहा है इसके बारे में। मिनाको कौन था, तो मिनाको यही था, आदमी होता है कई बार ज्ञान ज़्यादा आ जाता है तो उठपुट कुछ बोलने लगता है, तो मिनाको वही था।
वो बुक आ गया। कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा इसके क्या, देखो हर एक चीज़ लिमिट में होना अच्छा है। मोबाइल ही आ रहा है तो मोबाइल का दुरुपयोग भी कर रहा लोग। ई धर्म को अपने मन से इंटरप्रेट कर लिया था कि ऐसा होता है धर्म। अच्छा। ई ठीक है ना, जबकि वैसा कुछ बात नहीं था। तो यहाँ पे देखो, तो formulated a view of God and creation that the invaded the Roman Catholic Church. तो कभी है, he reprinted the message of the Bible. ये भी इटली का था, मिनाको, ठीक है ना। हाँ। इस क्या क्या नहीं बोले कि ये सबसे बड़ा इटली का बाइबल था। लिखा था। वो री इंटरप्रेट द अपने अनुसार से बाइबल को बोलने लगा कि बाइबल तो ये है, बाइबल तो वो है। इंटरप्रेट किया बाइबल को, ठीक है ना। फॉर्मुलेटेड द व्यू ऑफ गॉड, अपना विचार भगवान के प्रति बदलने लगा। बोला ऐसा थोड़ी सोचना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए। तो इसके बारे में दो बात याद रखना है, क्या इटली का था, री इंटरप्रेट किया था बाइबल को, री इंटरप्रेट द मैसेज ऑफ बाइबल एंड फॉर्मुलेटेड द व्यू ऑफ गॉड। फॉर्मुलेटेड द व्यू ऑफ गॉड, री इंटरप्रेट द मैसेज ऑफ बाइबल, ठीक है। और इटली का था। और उसके बाद अब देखो इरास्मस कौन था। इरास्मस कौन था, तो इरास्मस जो है ना प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ वाला आदमी था। देखो यहाँ पे इसका क्या है, हु क्रिटिक द एक्सेस ऑफ कैथोलिज्म बट हैज ए डीप एंजाइटी अबाउट द प्रिंटिंग। देखो वह मानता था कि ठीक है कैथोलिज्म, मतलब कि कैथोलिक चर्च के बारे में थोड़ा सा बेकार है, कुछ में कुछ व्यवस्था, लेकिन वो बोलता था इतना भी प्रिंटिंग के ऊपर नहीं निर्भर हो जाएगी, जो बात लिखा जा रहा है वो सब चीज़ सही होगा, गलत भी अपनी तरफ से आदमी छाप देता है। तो ऐसा वाला बात कौन बोला था? मार्को नहीं, इरास्मस। तो यहाँ पे अडागास एक बुक लिखा था, एडेज के अडागास बुक है 1508 में। सबसे ज्यादा दो आदमी का नाम है। इरास्मस में बच्चा कंफ्यूजन होता है। मिनाको क्या बुक किया था, देखो हम बता रहे, मिनाको किया था फॉर्मुलेटेड द व्यू ऑफ गॉड, अपना नजरिया भगवान के प्रति, अपना नजरिया अलग डेवलप कर लिया था। और क्या किया था मिरास्मस को इंटरप्रेट किया था, इंटरप्रेट द मैसेज ऑफ बाइबल, ठीक है। बाइबल को कर रहा था इंटरप्रेट, उसके अपने तरह से इंटरप्रेट कर रहा। फिर से तुम पढ़ोगे तो इसी चीज को अपने तरीके से सोचो कि चैप्टर को सोचे हो ना, हम अपने तरीके से सोच रहे हैं। इरास्मस क्या किया था, इरास्मस अडागास लिखा था, और ये किसके खिलाफ था, हु क्रिटिक्स द एक्सेस ऑफ डीप एंजाइटी अबाउट प्रिंटिंग, डीप एंजाइटी अबाउट प्रिंटिंग। अब इसी का सिर्फ नाम आया जो प्रिंटिंग से क्या कर रहा है, एंजाइटी हो रहा है इसको, बाकी सब तो करा। ठीक है ठीक है। तो इरास्मस, ठीक है, इरास्मस को रास नहीं आया प्रिंटिंग, इरास्मस को रास नहीं आया प्रिंटिंग। डीप एंजाइटी अबाउट प्रिंटिंग, इरास्मस को रास नहीं आया प्रिंटिंग। जितनी बार वीडियो सुनोगे उतना बढ़िया तुझे। थॉमस पाइनी, वोल्टेयर, जीन जैकब रूसो, ये सब क्या था, तो ये सब ये है फिलोसफर था, ठीक है ना। ये सब इसके बारे में उतना नहीं पूछा गया। क्लास 9 का नाम है, वोल्टेयर, रूसो पढ़े हो ना। अच्छा। ये सब का यूज होगा चैप्टर में इसका। फिर पढ़ोगे कि लुइस सेबेस्टियन मर्सियर पढ़े थे ना। मर्सियर कौन था? मर्सियर नहीं पढ़े हो रे, जो बोला था ऑथर था, और ये बोला था टिरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा स्टेटमेंट, पावरफुल इंजन वाला इंजन मर्सियर वही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ अभी इसके बारे में, मर्सियर के बारे में क्या क्या बोला था। पावरफुल इंजन वाला बात, टीरम देयर फॉर द टिरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये बोला था। फिर रिचार्ड डैम हुई का मतलब क्या है, ये कौन था, तो ये अमेरिकन इन्वेंटर था। ये इलेक्ट्रिकल जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, उसका भी आविष्कारक यही था। पावर ड्राइवर सिलिंड्रिकल प्रेस मतलब जो पावर, अभी तो सब हाथ से चल रहा है, मशीन से चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं ना चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको कौन लाया था, ये रिचार्ड डैम हुई। अब कैसे याद रखेंगे, तो अभी भी देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज से हम लोग करते हैं, रिचार्ज से, स्मार्ट मीटर। तो यही पावर प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था, रिचार्ड डैम हुई। फिर यहाँ पे देखो, ये अभी 3 वोमेन का नाम मिलेगा, जैनी ऑस्टेन, जॉर्ज इलियट, ब्रॉन्टी सिस्टर्स। ये देखो प्रिंटिंग प्रेस के कारण सिर्फ महिलाएं पढ़ती नहीं थी, प्रिंट भी करती थी। तो ये राइटर थी, वोमेन राइटर। पूछेगा ये सब कौन है, क्या तो धर्म के बारे में, धार्मिक आदमी थी कि कौन थी, तो बोले ना इतने वोमेन राइटर थी, क्योंकि
वुमेन राइटर थी। Writer कौन थी। कौन? जेनी ऑस्टेन, ऑस्टेन, जॉर्ज इलियट, ब्रॉन्टे ब्रॉन्टे सिस्टर, सिस्टर। तीनों वुमेन राइटर थी। Their writing become important in defining a new type of woman, a person who would withstand the personality, determine the power to think. वॉरेन हेस्टिंग कौन था? जो उसको सजा दिया फर्स्ट था। गवर्नर जनरल ऑफ, लिखा हुआ था हमारे बुक में, इंडिया का पहला गवर्नर जनरल बंगाल प्रेसिडेंसी का कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और यही था ही को परसिक्यूट मतलब सजा दिया था। उलेमा किसको बोलते हैं? तो लीगल स्कॉलर ऑफ इस्लाम। उलेमा शब्द इस्लाम से संबंधित है। राजा रवि वर्मा कौन है? तो इंडियन पेंटर है। ये पेंटिंग बना बना के लोगों को जो कम पढ़े लिखे भी हैं उसको पढ़ने में सहायता करेंगे। राजा रवि वर्मा के बारे में पूछना किससे? किसू से बता देगा। नहीं बताएगा तो एक प्रकार मानो। चलो तो देखो इतना सारा नाम है, कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? होगा। एक बार 1 मिनट का समरी ले ले। हाँ। किताबो उटामारो कहाँ का था? जापान का, जो उपियो लिखा था। मार्को पोलो कहाँ का था? पोलो खाया था इटली। यहाँ पे क्या किया था? वुड ब्लॉक को लाया था चाइना से इटली में, और यूरोप, वही इटली में। जोहान्सबर्ग गुटेनबर्ग कहाँ का था? जर्मनी का था। और उसके बाद ये गोल्ड स्मिथ ये सब था। और उसके बाद क्या किया? पहला मैकेनिकल प्रिंट प्रेस लाया था। हाँ, मैकेनिकल प्रिंट प्रेस। उसके बाद मार्टिन लूथर कहाँ का था? ये भी जर्मनी का प्रोफेसर था। फिर से मीनाको क्या चीज़ था? फॉर्मुलेटेड द व्यू ऑफ गॉड, ही री इंटरप्रेट द बाइबल मैसेज। उसके बाद जो है इरास्मस कौन था? तो इरास्मस क्या किया था? इरास्मस के बारे में इसको रास नहीं था, एंजाइटी विद द एक्सेस ऑफ प्रिंटिंग। फिर से लुइस मर्सियर कौन था? टेरेंस ऑफ द वर्ल्ड टेरेंस, ये वाला बात बोला था, पावरफुल इंजन वाला। फिर उसके बाद रिचार्ड डैमोई क्या है? रिचार्ज कैंची से करो, तो पावर डायमंड सिलिंड्रिकल प्रेस का इन्वेंट किया था। अब उसके बाद ये कौन है? 3 वो, जेनी ऑस्टिन, जॉर्जी इलियट, ब्रॉन्टे। एक को वो नाम दे सकता है। जेनी ऑस्टिन कौन है? महिला को कोई नाम है, राइटर है। वॉरेन हेस्टिंग क्या है? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी इन ब्रिटिश इंडिया, उसके जमाने में। राजा रवि इंडियन पेंटर। तो बताओ इतना सारा है, नाम कंफ्यूजन होगा कि नहीं? लेकिन कैसे याद हो गया? अब यहाँ से नया थीम है। इस थीम में क्यों चीज है पूछेगा? वेलम क्या है? टर्मिनोलॉजी है, बुक में भी एनसीईआरटी में दिया। तो बोलना वेलम है, VELLUM, ए पार्चमेंट मेड फ्रॉम एनिमल स्किन, मतलब एनिमल स्किन से बना हुआ पेज पार्चमेंट था। ठीक है ना? लिखना पड़ेगा, उतना लिखने आ रहा है तो इतना लिख सकती हो कि मेड फ्रॉम एनिमल स्किन। ठीक है। देखो क्या चीज़ था कि इसके बारे में बताते हैं कहानी। इसके बारे में कहानी क्या है कि जो अमीर आदमी लोग था, अमीर आदमी लोग को वुड ब्लॉक वाला टेक्निक पसंद नहीं आ रहा था। पसंद था लेकिन पेपर पे लिखता रहा था, पेपर लेकिन पोरस था तो दोनों साइड छप जा रहा था। अमीर आदमी सोचता है कि हम आईफोन ले, नॉर्मल मॉलिक्यूल रखें, तो ये महंगा था, तो इस पे एक ही साइड लिखते तो दूसरी साइड नहीं छपता था। इसका न्यूज़ हुआ इसका। ठीक है ना? वेलम के बारे में। वेलम के बारे में क्या क्वेश्चन आया था पिछले बार? एक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट वेलम? तो एक पार्चमेंट है जो कि एनिमल स्किन से बना रहेगा, बात सही है। इट वॉज एक्सपेंसिव एंड ओनली यूज बाई एलाइट क्लास, सही है। बहुत एक्सपेंसिव था, एनिमल के स्किन से बन रहा था, बाजार में थोड़ी लॉलीपॉप है। उसके बाद द रिटन मटेरियल ऑफ वेलम वाज जनरली नॉन सीरियस फिक्सनेस। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, भी जान जाओ, याद कर लो कि हाँ ये भी बात सही है। चौथा स्टेटमेंट क्या? गलत है, तो यही सही होगा। पूछ रहा गलत। तो आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग ए वुड ब्लॉक, वेलम वाज आल्सो एक्सेसिबल मर्चेंट टू स्टूडेंट। क्या सभी के लिए एक्सेसिबल है? नहीं ना, बहुत महंगा। यहाँ पे लिख भी दिया, वेलम जानवर के स्किन से बना होता था, ये महंगा था, आम जनता के लिए एक्सेसिबल नहीं था। ठीक है।